आज जब दादी जी उसे तांत्रिक को बुलाकर राध्या और प्रथम को अलग करने की बात कर रही थीं, तभी यह सब राध्या दूर से देख लेती है। जिसके बाद यह मौका मिलते ही राध्या तुरंत अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगती है ताकि वह पूरे परिवार वालों को दिखा सके। राध्या चुपके से पूरी वीडियो बना लेती है और सुबह होते ही प्रथम को और ओमकार जी को वह वीडियो दिखा देती है, जिसे देखने के बाद पूरे परिवार वालों को राध्या की बात पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था। तब वह वीडियो देखते ही बिना किसी को बताए चुपके से प्रथम और ओमकार जी साथ में राध्या को लेकर चले जाते हैं एक तांत्रिक के पास और उसे वह पूरी बातें बताते हैं, जिसे तांत्रिक तुरंत मंत्र पढ़कर पूरी भविष्यवाणी करता है, जिसमें वह साफ साफ दिखाता है कि कैसे दादी जी ने उस तांत्रिक से क्या करवाया है और कैसे सभी लोग अचानक बेहोश हो गए और जब आंख खुली तो वह लोग कैसे 10 साल पीछे चले गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। आज अकेले राध्या भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस समय चक्र को ठीक कर दीजिए और सभी को सही समय पर ला दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भरोसा है आप पर कि आप ही इस समय चक्र को बदल सकते हैं और सभी को सही समय पर ला सकते हैं। और उधर दूसरी तरफ दादी जी उसे तांत्रिक को बुलाकर तांत्रिक से कह रही थीं कि सुनो, किसी भी तरह करके इस राध्या को जान से मार दो, कोई भी जादू करो लेकिन इस राध्या को मार डालो, नहीं तो यह दिन पर दिन इस घर में जगह बनाती जा रही है। अब तो मेरा पोता भी कहने लगा है कि मुझे अब राध्या आंटी से प्यार होने लगा है। तब तांत्रिक कहती है कि सुनो, पहले मेरी बात कान खोलकर सुनो। इन दोनों को अलग करना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। कोई हलवा थोड़ी है जो एक दिन में ही यह दोनों अलग हो जाएंगे। इन दोनों का रिश्ता जन्मों जन्म का है। इनको अलग करना आसान नहीं है। तुम खुद सोचो, कभी शिवजी और पार्वती अलग हुए हैं। तब दादी डरते हुए हाथ जोड़कर कहती हैं, इसका मतलब हमने जो कुछ भी किया इसको अलग करने के लिए वह सब बकवास था। तब से बस टाइम पास हो रहा था और क्या ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तब वह तांत्रिक कहती है, होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उसके लिए घोर तपस्या करना पड़ेगा। तब दादी जी कहती हैं, अरे तो करना क्यों लेट कर रही है। तब वह तांत्रिक कहती है, वही तो मैं कर रही हूं ना, एक दिन में ही थोड़ी हो जाएगा। थोड़ा सब्र रख अपने अंदर, जरूर अलग करके ही रहूंगी। अगर अलग नहीं कर पाई तो मैं भी तांत्रिक बिल्लो नहीं। और जब दादी और तांत्रिक बात कर रही थीं, तब जोर जोर से बिजली तड़कने लगती है और हवा बहने लगती है। तब राध्या को कुछ समझ नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है। तब वह जल्दी से दौड़कर बाहर आती है। तब वह तांत्रिक और दादी को एक साथ बात करते हुए देख लेती है और उनके बीच जो कुछ भी बात हुआ था उन सब की वीडियो बना लेती है छिपकर। और कुछ देर बाद जब वह तांत्रिक वहां से चली जाती है, तब दादी जी भी घर के अंदर जाने लगती हैं। तब राध्या जल्दी से छुप जाती है। तब राध्या अकेले ही खड़ी होकर सोचती है कि इसका मतलब घर में जितने लोग भी 10 साल पीछे गए हैं, इन्हीं दादी की वजह से ही गए हैं। तब राध्या पूरी बात समझ जाती है और वह अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। और जब सुबह होता है तब वह ओमकार जी और प्रथम को अकेले में बुलाती है और कहती है कि देखिए ना पापा जी, कल रात को दादी जी ने एक तांत्रिक को बुलाया था और वह इस परिवार को नष्ट करने की बात कर रही थी। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों को यह वीडियो दिखा रही हूं। तब वह वीडियो दिखाती है, जिसे देखने के बाद प्रथम और ओमकार जी पूरे हैरान रह जाते हैं और तब कहते हैं राध्या से कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज हम भी चलेंगे उस काली गुफा के पास वाले तांत्रिक के पास, उसी से भविष्यवाणी कराएंगे, देखते हैं क्या बताता है। तब राध्या कहती है, हाँ पापा, ये ठीक रहेगा। और कुछ समय बाद बिना किसी को पता चले चुपके से ओमकार जी और प्रथम राध्या को कार में बैठाकर लेकर चले जाते हैं उस काली गुफा के पास और जाते ही उसे तांत्रिक से पूरी बात बताते हैं और वह वीडियो भी दिखाते हैं, दादी और तांत्रिक जो बात कर रही थी। तब तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और वह पानी में साफ साफ दिखाता है कि कैसे दादी जी ने पूरे परिवार वालों के साथ धोखा किया है, कैसे सभी को 10 साल पीछे लेकर चली आई हैं। जब यह सच्चाई सभी को पता चलता है तब ओमकार जी और प्रथम काफी गुस्सा हो जाते हैं दादी का यह कारनामा देखकर। तब दोनों लोग तांत्रिक से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी सभी को सही समय पर ला दो। तब तांत्रिक मंत्र पढ़कर सभी को सही समय पर ला देता है
और वह कुछ देता है और कहता है कि इसको अपने घर में चारों तरफ छिड़क देना। तब वह तांत्रिक का दिया हुआ फूल लेकर ओमकार जी और प्रथम और राध्या घर चले जाते हैं और उस फूल को घर के चारों तरफ छिड़क देते हैं। और राध्या भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी संकट से हम सभी लोगों को बचाया। अगर आप नहीं होते तो ना जाने क्या क्या होता हम लोगों के घर वालों के साथ अभी तक। और तब बरामदे में ओमकार जी और प्रथम दादी को सामने बुलाते हैं और दादी से पूछने लगते हैं कि दादी, सच सच बताओ तुमने ये सब क्यों किया? क्यों सभी को 10 साल पीछे लेकर चली गई और आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं इस परिवार के साथ? तब ओमकार जी का यह बात सुनकर दादी पूरी तरह डर जाती है और बहाना बनाने लगती हैं कि बेटा, मेरा मतलब वह नहीं था, मैं तो आप लोगों के भलाई के लिए कर रही थी। तब प्रथम पूछता है कि इसमें कौन सा भलाई है हम लोगों का? तब ओमकार जी फिर कहते हैं कि दादी, मैंने आपको पहले भी कई बार राध्या के खिलाफ झूठी इल्जाम लगाते हुए पकड़ा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला जानबूझकर। लेकिन आपने तो हद ही पार कर दी है, इसलिए मैं अब आपको माफ नहीं कर सकता। और ओमकार जी तुरंत अपना फोन निकालते हैं और तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। और तब कुछ देर बाद पुलिस घर में आती है और तब ओमकार जी पुलिस को सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी काफी गुस्सा हो जाते हैं और दादी को अरेस्ट कर लेते हैं और उनको लेकर जेल में